introduction to graphs. Class 8 A+B. ध्यान दो, वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 में देखो कहता है राइट द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल लाइन जो होता है वो वाई एक्सिस होता है। फर्स्ट में है, फर्स्ट का फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन इज known as x-axis and vertical line is known as y-axis. Number 2, write the name of the point where the above two lines intersect. ऑरिजिन होता है ORIGIN, उसको ऑरिजिन बोला जाता है। हाँ, दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, उसको ऑरिजिन बोला जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो कहता है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। ग्राफ पर ये सारे पॉइंट को प्लॉट करना है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, इससे ये हो गया आपका ऑरिजिन। ये 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी कर दो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें जैसे कह रहा है पहला पॉइंट प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ। जैसे 5 0 है, आपको बोले थे कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका पहला कोऑर्डिनेट एक्स रहेगा, दूसरा 0 होगा। तो एक्स का मतलब 1 2 3 कुछ भी रह सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 5 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर होगा। ये हो जाएगा 5 0। इसके बाद देखो कहता है 6 2। तो पहला पॉइंट पर जो रहता, पहला स्थान पर जो रहता है वो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट आएगा वो जैसे 6 है, 2 इसका यहाँ आएगा। तो इसको सीधे में ऐसे करो, जैसे इसको यहाँ से ऐसे कर दो। ये कॉर्नर वाला पॉइंट जो होगा इसी को 6 और 2 बोला जाएगा। फिर देखो 0 0 0 0, ये ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा। 0 0 लिखा दिया, एक ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है। चौथा है 3 4, तो एक्स एक्सिस पर 3 होगा, 4 यहाँ होगा, ये आ जाएगा ऐसे। ये होगा 3 4 ऐसे करके दे रहा। पहला स्थान पर जो रहेगा एक्स एक्सिस पर देखना, दूसरे पर जो वाई पर चलेगा। इसके बाद है 5 6, फिर इसका 5 लो, इसका 6, तो 6 यहां से आएगा, और यहां से इसको ऐसे कर दो। ये पॉइंट जो होगा 5 और 6 हो जाएगा, ध्यान देना। 1 7, इसका 1 इसका 7, ऐसे ले लो।
ये पॉइंट होगा 1 7। उसके बाद है 2 0, फिर 2 0 देखो यहाँ पर होगा, पहला पॉइंट 2 है, दूसरा 0 है, ये हो जाएगा 2 0। उसके बाद है 4 4, इसका 4 इसका 4, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। दोनों 4 4 होगा, तो ये 4 4 हो जाएगा। ये प्लॉटिंग को इसी तरह से प्लॉट करोगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर बना हुआ, उसको बनाना है। जैसे ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P Q R एंड S। जो फिगर बना हुआ उसको देखो, जैसे ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। 1 2 3 4 5 6 7। एक पॉइंट है जैसे R 4 और 8 पर है, इसको यहाँ 8 कर दो, तो ऐसे ऐसे लीजिए। ये होगा 4 8 नहीं, ये पॉइंट R है आपका। दूसरा है 5 6, इसको 5 से लेके चलो और 6 पर इसको ले जाओ, इसका नाम है Q। फिर है P 2 3, ये पॉइंट का नाम है P। एक पॉइंट है यहाँ जैसे S, ये 8 है, यहाँ पर S। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P Q R एंड S इन द फिगर। तो ऐसा लिखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ R इक्वल टू R का कोऑर्डिनेट देखो, ये पहला 4 है, दूसरा 8, ये हो जाएगा 4 8। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ऑफ Q, तो Q का कोऑर्डिनेट पहला 6, दूसरा 6 6 हो जाएगा। 6 6 नहीं, गड़बड़ है, गलत तो लिखे हैं, यहां से नहीं जाएगा, यहां से लिया है। ये पॉइंट होगा Q, तो 6 5 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q इक्वल टू 6 5। कोऑर्डिनेट ऑफ S इक्वल टू, S जो है इसका 8 0 हो जाएगा। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P इसका 2 3, ये हो जाएगा 2 और 3, यही आंसर हो।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्लॉट द पॉइंट A23, 5, 3, C5, 5 and D25 on graph. Connect the point in that order so as to get the closed figure ABCD. What type of figure do you get? देखो जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। देखो एक पॉइंट है A23, ये 2 है, ये 3 है। ये 2, 3 हुआ। या ऐसे रखो इसको, ऐसे मत करो। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, ये हो गया A23। दूसरा पॉइंट है B53, B को लो 53, B53। उसके बाद C है 5, 5, C5, यहां से ऊपर चलो, ये हो गया C5। फिर आइए D जो है आपका 2, 5, इसका 2, 5, ये हो गया D 2, 5। ये प्लॉटिंग द पॉइंट हो गया। इसको कह रहा है ज्वाइन करने के लिए ऑर्डर, ए को बी से, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, इसको यहां से करो और इसको यहां से करो। आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ फिगर डू यू गेट। ये आपका ये रेक्टेंगल हो जाएगा, है ना, ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। यही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, प्लॉट द पॉइंट 2, 2, 4, 4, 6, 6, ज्वाइन दिस पॉइंट इन ए पेयर, डू दे लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ऐसा हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6। देखो इसका कहना है प्लॉट द पॉइंट 2, 2, इसका 2, इसका 2, ये हो जाएगा यहाँ पर 2, 2। दूसरा फिर है 4, 4, इसका 4, इसका 4, 4, 4।
फिर हो जाएगा 6 6, इसका 6, इसका 6, 6 6। फिर आपसे बोला जा रहा है कि डू दे लाई ऑन द पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, एक लाइन इसको ज्वाइन कीजिए, इसको जब ज्वाइन करोगे तो ये ऐसे जाएगा। डू दे लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, यस करो, यस हो गया आंसर। कुछ नहीं पता। इसके बाद एक है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। वन मार्क्स में क्वेश्चन है, पॉइंट व्हिच एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 will lie on the y-axis 6 1। y-axis पर जब कोई पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। A point whose x coordinate is 0 will lie on the y-axis, yes. A point whose y coordinate 0 will lie on the x-axis, ये भी yes. The coordinate of the origin are 1 1, no, false, false हो गया। अब देखो इसमें वर्कशीट 2 को, फ्लोइंग टेबल्स गिव द टेम्परेचर एट 12 noon ऑन 7 सक्सेसिव डे इन दिल्ली। वर्कशीट 2 है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द टेम्परेचर एट 12 noon ऑन 7 सक्सेसिव डे इन दिल्ली। डे अक्टूबर है, 1 2 3 4 5 6 7 तक है। टेम्परेचर डिग्री C। प्लॉट ए ग्राफ टू शो दिस टेम्परेचर। X axis, Y axis। जैसे ये है आपका डे अक्टूबर 1 2 3 तक है। जैसे ये 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 days। टेम्परेचर टेम्परेचर 14 18 16 13 19 20 मतलब 20 तक है। इसमें देखो ये 2 से ले लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और थोड़ा बढ़ाओ इसको, ये हो जाएगा 20 होगा। यहाँ 20 देखो जैसे दिया है, फ्लोइंग टेबल गिव्स द टेम्परेचर एट 12 noon ऑन 7 सक्सेसिव डे इन दिल्ली। डे 1 14 डिग्री है। ये 1 पर लेके चलो 14 तुम्हारा यहाँ है,
यहाँ एक पॉइंट हो जाएगा आपका 1 and 14 डिग्री, 14 डिग्री सी होना चाहिए। सेकेंड डे है 218, ये 2 है 18 पर चले, यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 218 डिग्री सी। थर्ड में 16 है, थर्ड तुम्हारा यहाँ आएगा, थर्ड में 316 डिग्री सी। इसको यहां से आप डॉट डॉट करके मिलाते जाइए। तीसरा हुआ, फिर चौथा है 4 13, ये 4 हो गया, 13 आपका बीच में आएगा। और 13 डिग्री सी। उसके बाद 519 है, ये तो इसको आप मिलाइए। 519, 19 इसके बीच में आएगा। फाइव 19 डिग्री सी, यहां से इसको ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आता है 620, 6 लीजिए और 20 ले लीजिए, तो 620 आपका यहाँ हो जाएगा। 620 डिग्री सी, इसको यहाँ से मिला दीजिए। उसके बाद आता है 717, 717 इस बीच में आएगा, यहाँ हो जाएगा 717 डिग्री सी। इसको 20 से फिर यहाँ चले आओ। यही हो गया आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। इसको लिख दो डे, और इधर हो जाएगा टेम्परेचर। इधर का ये टेम्परेचर होगा, ये नीचे डे होगा। इसमें स्केल भी लिखना चाहिए। इसमें ऐसा लिखो स्केल, इसी के बीच में कहीं लिख देना स्केल। ऑन द एक्स एक्सिस 1 big division equal to 1 day। 1 यूनिट कर सकता होगा, या ऐसा करो 1 day equal to 1 big division। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1 big division equal to 1 day। On the y-axis 1 big division equal to 2 डिग्री सी। ऐसे स्केल भी लिख देना, ज्यादा अच्छा लगेगा।
जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल with viral fever at different times of the day are given below. Draw the temperature time graph to represent the data. इसका भी ग्राफ उसी ढंग से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया आपका एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। जैसे ये हो गया आपका 6, 8, 10, 12, 14, टेम्परेचर है आपका, यहां से ले लो 101, 102, 103, 104 और ये हो गया 100, 101, 102, 103, 104, इतना तक देखो। देखो इस दोनों के बीच में 1 1 का गैप है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ये जैसे ऑरिजिन है, तो यहाँ पर एक सिंबल देते हैं जिसका मीनिंग होता है कि यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, और इसको बोला जाता है जैसे एक सिंबल देता है ऐसे करके, इसका मतलब होता है किंग, इसको किंग बोला जाता है, KINK, किंग। इसको, इस सिंबल को किंग बोलते हैं, जिसका मतलब यहां से यहां तक कुछ नहीं, यहां से स्टार्ट होता है। अब आइए देखिए इसमें है आपको 6 आवर में 101 है, 6 आवर में 101, ये हो जाएगा 6, 101, और ये डिग्री F है। दूसरा जैसे है 8 आवर में 102 है, इसके लिए 102 आ जाएगा। फिर देखिए थर्ड में है 10 पर 103, 10 पर 103, यहाँ आ जाएगा आपका 10, 103 डिग्री F। 12 जो है आपका 104 है, 12 पर चलिएगा तो ये आपका 12 है, 104 डिग्री F है, और 14 पर आपको 100 है, 14 पर 100 है तो यहाँ से इसको आप ले सकते हैं, ये होगा 14, 100 डिग्री F। इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यही हुआ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, और इसको आप कह सकते हैं टाइम इन आवर, टाइम इन आवर। ये आपका टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यहाँ आप लिख सकते हैं टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट F।
ऐसे लिखा जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर है। इसका स्केल भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ऑन द एक्स एक्सिस 1 big डिवीजन इक्वल टू 2। इसको भी आप क्लिक मारिए। किंग यहां भी इतना नहीं कहा कि 2 का डिफरेंस, ये होगा 2 आवर। ऑन द y एक्सिस 1 big डिवीजन इक्वल टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाकी इस तरह से हो जाएगा, सब कोई दिक्कत नहीं आएगा। कल देखते हैं, पेरेंट टीचर कर देना।